और मामला इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि चाकूबाजी तक बात आ जाती है। बात बात पर देखिए किस तरह से चाकूबाजी जो है वो राजस्थान से इस तरह की कई घटनाएं निकलकर सामने आ रही है कि किस तरह से बात बात पर चाकूबाजी यहां पर हो जाती है। लेकिन नफरत के बीज अगर बोएंगे, नफरत अगर फैलाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इससे पहले भी अलग अलग जगहों से इस तरह के मामले निकलकर सामने आ चुके हैं, ये कोई पहला मामला नहीं है, तो उस पर आपको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। आप ऐसा नहीं कर सकते कि कुछ भी आपने अपराध किया और आप चुपचाप से निकल गए, बिल्कुल साफ होकर आप खुलेआम घूम रहे हैं। बता दिया सरकार ने ये कि बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। इसी से जुड़ी क्या ये पूरा मामला है और विस्तार से समझने के लिए, समझाने के लिए हम आपको दिखाते हैं हमारे सहयोगी की रिपोर्ट। आरोपी छात्र के घर पर भजनलाल सरकार ने बुलडोजर एक्शन किया है और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये बुलडोजर एक्शन जो है वो हो रहा है। किस तरीके से ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। 2 बुलडोजर लगातार कार्रवाई को अंजाम दे रहे हैं। ऊपर से आप देख सकते हैं तमाम यहाँ पे लोग जो है वो हैं। इसके अलावा आरोपी के घर बुलडोजर चल रहा है। भजनलाल सरकार का ये बड़ा एक्शन है। आरोपी छात्र जो था उसके घर पर बुलडोजर एक्शन हो रहा है, ध्वस्तीकरण की कार्रवाई हो रही है और माना जा रहा है कि यहाँ पे बुलडोजर एक्शन जो था वो इसलिए है कि यहाँ पे फिलहाल जो तस्वीरें निकल के आ रही हैं वो ये है कि वन भूमि की जगह पर ये जो है बुलडोजर चल रहा था। तो देखा आपने, जहां ये एक्शन लिया गया उस जगह पर हमारे सहयोगी अमरदीप मौजूद थे, ये रिपोर्ट दिखा रहे थे। लेकिन जो पीड़ित का परिवार है वो क्या कुछ कह रहा है, जरा ये भी आपको सुनना जरूर है कि किस तरह से ये पूरा मामला पेश आता है और फिर किस तरह से उनको इत्तला दी जाती है। सुनिए। के ठीक सामने एक माँ जो है वो बैठी हुई है, एक परिवार बैठा हुआ है। ये वही परिवार है जिसके बच्चे के साथ में चाकूबाजी की घटना हुई और यहाँ पे ये माँ जो है वो पूरी रात से ऐसे ही बैठी है। आप सोच सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं कि अपने बेटे को लगातार संघर्ष करा रही वो माँ जो भोले बाबा से लगातार यहाँ पे प्रयास कर रही है और उनकी स्थिति जो है वो आप देखेंगे यहाँ तो यहाँ पे आप देखेंगे लगातार बेसुधी सी माँ जो है बेसुध हो रखी है और यहाँ पे इसी तरीके से भोले बाबा के साथ में लगातार प्रयास कर रही है और यहाँ की स्थिति जो है आप हिम्मत रखिए, आप हिम्मत रखिए, आप हिम्मत रखिए, ईश्वर आपके साथ में है। तो एक माँ देख सकते हैं बेसुध है जिसको अपने बेटे की फिक्र है। एक माँ की हालत को समझा जा सकता है। वो पूछ रही है कि मेरे बेटे को चाकू क्यों मारा। लेकिन आप ये देखिए कि दो छात्रों के आपस का ये झगड़ा है, लेकिन उससे पूरा प्रदेश जो है वो किस तरह से उबल पड़ता है, वो किस तरह से जल उठता है। ये नफरती जो पूरे यहाँ पर मंशा है वो किस तरह से पूरे उदयपुर को जलाती है। छात्रों के झगड़े में किस तरह सुलझा उदयपुर, ये हम आपको दिखा रहे हैं। सरकारी स्कूल के ये 2 छात्र थे जो आपस में भिड़ जाते हैं किसी बात को लेकर। दोनों के बीच ये झड़प, ये बातचीत इतनी ज्यादा हो जाती है, ये बहस इतनी ज्यादा होती है कि बात चाकूबाजी तक आ जाती है। चाकू उसको वो मार देता है और हमले में इस दौरान एक छात्र बुरी तरह से घायल हो जाता है जिसका अभी इलाज चल रहा है। लेकिन दोनों ही छात्र अगर आपको बता दें तो अलग अलग समुदाय से है और जब ये बात जैसे ही सामने जाती है तो उसके बाद शहर में पूरे हिंसक प्रदर्शन शुरू हो जाते हैं और वहां पर एक अलग ही जो आग है वो सुलगने लगती है। कारों में आगजनी की जाती है। वो देखिए तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से जो वहां पर वाहन खड़े थे उन्हें आग के हवाले कर दिया जाता है, किस तरह से वहां पर तोड़फोड़ की जाती है। जो दुकान वहां पर रहे होंगे, जो घर वहां पर रहे होंगे, मॉल्स जो वहां पर थे, वहां पर भी भीड़ ने पत्थरबाजी की। जो लोग भी वहां पर आ रहे थे उन्हें वहां पर पत्थर मारे जाते हैं, दुकानें बंद कराई जाती है, जगह जगह पर ये प्रदर्शन किए जाते हैं और कुछ इस तरह से सुलग जाता है एक बार फिर से उदयपुर। भीड़ को उदयपुर पुलिस उसके बाद खदेड़ती है। एक अलग ही टेंशन जो है वो वहां पर उत्पन्न हो जाती है। धारा 144 वहां पर लागू की जाती है, फोर्स की तैनाती वहां पर की जाती है, इंटरनेट वहां पर बंद कर दिया जाता है। अफवाह ना फैले इस वजह से वो जो तमाम सेवाएं हैं उनको
बाधित कर दिया जाता है, उनको बंद कर दिया जाता है ताकि ये आग जो है वो और ज्यादा ना भड़के। लेकिन ये 5 तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से पूरा प्रदर्शन और बवाल उदयपुर में देखने को मिल रहा है। इस घटना के बाद गाड़ियों को आग लगा दी जाती है, आग के हवाले कर दिया जाता है, हिंसा वहां पर देखने को मिल रही है, तोड़फोड़ होती है, पुलिस फोर्स वहां पर जो रैपिड एक्शन फोर्स की जो 5 और बटालियन है वो तैनात वहां पर की जाती है, 5 कंपनी और तैनात की जाती है, धारा 144 लागू कर दी जाती है। तो ये तस्वीरें हम आपको यहां पर दिखा रहे हैं कि किस कदर 2 छात्रों का आपस का ये झगड़ा, हालांकि दोनों अलग अलग समुदाय से हैं, लेकिन जैसे ही ये खबर स्कूल के बाहर जाती है तो वैसे ही सुलग पड़ता है पूरा उदयपुर। और कुछ इस तरह की तस्वीरें उसके बाद सामने निकलकर आती है। शहर शहर किस तरह, पूरे शहर में अगर हम उदयपुर की पहले तो बात करें तो यहां पर देखिए कि किस तरह से पूरे जो वाहन वहां पर खड़े थे उन्हें आग के हवाले कर दिया जाता है, तोड़फोड़ की जाती है, शहर में उपद्रव देखने को मिलता है। वो हुड़दंगी वहां पर से जो बन पड़ता है, ये देखिए वो वहां पर जो वाहन खड़े थे उनके शीशे तोड़ दिए जाते हैं, उन्हें आग लगा दी जाती है, वो बस जो वहां पर खड़ी थी उनको भी आग लगा दी जाती है। तो कुछ इस तरह की उपद्रव उत्पात मचाती 2 तस्वीरें हैं वो इस वक्त सामने निकलकर आती हैं। इन तस्वीरों को आप देख सकते हैं कैसे यहां पर जल रही है ये कारें और भीड़ उस पर किस तरह से हमला करते हैं। लेकिन उदयपुर के जो डीएम है अरविंद पोसवाल वो क्या कुछ कह रहे हैं और उदयपुर के एसपी योगेश गोयल वो भी आपको सुनवाते हैं। प्रिकॉशन के तौर पे हम लोगों ने इंटरनेट पे पाबंदी लगाई थी। धारा 144 पुरानी और नई जो धारा 163 है वो भी लगा दी थी। तब से जो है वो शहर में शांति बनी हुई है। शाम कल 5 बजे के बाद किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना शहर में नहीं घटी है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से भी सबको ये अपील देता हूँ कि किसी प्रकार की अफवाह पे विश्वास ना करें, कोई रूमर्स, क्योंकि हो सकता है कुछ एंटी सोशल एलिमेंट ऐसे जो लोग माहौल को ख़राब करना चाहते हैं वो अफवाह फैलाएं। तो ऐसी कोई भी खबर आती है तो प्रशासन से वेरीफाई करें। अभी आप देखोगे शहर में भी देखोगे तो पूरी तरह से जो जीवन है सामान्य रूप से चल रहा है, दुकानें भी खुल रही हैं। और इसी बीच में जो आरोपी है उनको तो कल ही गिरफ्तार किया जा चुका है और विधि सम्मत जो भी कानून कार्रवाई, सख्त से सख्त कार्रवाई होगी वो कार्रवाई भी प्रशासन करेगा। हमने थ्रू आउट नाइट और अर्ली मॉर्निंग से हमारी पिकेट्स और मोबाइल वाटीज कंटिन्यू इलाके में मोबाइल है। जो भी क्षेत्र के मौजूद लोग हैं, सीएलजी के लोग हैं, उनके माध्यम से हम लोगों में अपील कर रहे हैं कि किसी तरह की किसी मिसक्रिएंट की बात में किसी अफवाह पर न आए, बाज़ार को खोलें और अपनी सामान्य लाइफ को जिएं। पुलिस हर चप्पे पर मौजूद है और लगातार गश्त कर रही है। किसी भी हमने सभी मिसक्रिएंट्स को बहुत सख्त सा मैसेज दिया है कि कहीं पर भी उनके द्वारा कहीं कोई भी अव्यवस्था की गई या कानून व्यवस्था बिगाड़ने का प्रयास किया गया, हम सख्त कार्रवाई करेंगे। ये तो आपने सुन लिया, लेकिन लॉयर्स, उनका भी प्रदर्शन देखने को मिला, गुस्से में हैं वो ये कह रहे हैं कि ये नफरती बीज अगर आप बोएंगे, ये नफरती आग अगर आप फैलाएंगे, हम नहीं लड़ेंगे ये केस। क्या कह रहे हैं और लॉयर्स जो वहां पर वकील हैं, आइए आपको सुनवाते हैं। सरकार से यही मांग, जो ये हुआ है घटना बहुत अप्रिय घटना है। हर स्कूल में, हर प्रशासन से ये निवेदन है कि हर बच्चों के स्कूल के बैग चेक करें और उनके लिए कठोर से कठोर जो बच्चों को जो जुडिशियल में इसमें सजा के और प्रावधान ज़्यादा किया जाए ताकि इसको सजा मिले और फांसी जैसे प्रावधान किया जाए। ऐसे बच्चों के पीछे जो संगठन है उनका खुलासा होनी चाहिए। सबसे बड़ी बात ये कि भाई एक 10वीं क्लास का जो विद्यार्थी है, बच्चों को भी टारगेट किया, बिल्कुल 100% किया होगा साहब। बाकी एक 10वीं क्लास के बच्चे के हाथ में चाकू कहाँ से आया, उसको चाकू देने वाला कौन है? प्रशासन को जरूर इस मामले की तह तक पहुंचना चाहिए, इस मामले को गंभीर